अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम आज होम टैब को स्टडी करेंगे, जो कि आपके सामने ये अपीयर जो स्क्रीन हुई है, इसमें आपने होम टैब पे क्लिक किया हुआ है। तो ये तमाम के तमाम आइटम्स जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आज इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या चीज़ आती है, हमारे पास आती है फॉर्मेट पेंटर। ये तो थी बेसिक चीज़ें, तकरीबन सभी लोगों को पता होती हैं, लेकिन जो फॉर्मेट पेंटर है इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। मेरे ख्याल से इसके बारे में आपको जानना चाहिए। चलो जी, मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि फॉर्मेट पेंटर क्या है और इसकी कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास एक डाटा है, मैंने इसको डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ी सी एक और चीज़। फॉर्मेट पेंटर से पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे। कि यहाँ पे देखें आप, हम हमारे पास ये जो चीज़ नज़र आ रही है क्या है, ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे पास। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ये बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट है, फ़ॉन्ट की है कि किस किस्म का डाटा आप इधर करना चाहते हैं। तो कोई भी डाटा हो सकता है जिस किस्म का आप रखना चाह रहे हो, कोई भी फॉर्मेटिंग हो सकती है। जैसे मुझे ये अच्छा लगा तो ये रख सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे ये बुक एंटीक्वा, मेरा तो फेवरेट यही है, मैं तो यही यूज़ करता हूँ मोस्टली। मैंने इसको क्लिक किया, देखें उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल था वो चेंज हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये बोल्ड भी हो जाए। और ये फॉर्मेटिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि कोई भी आप काम करने लगें तो उस चीज़ की सिलेक्शन मस्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे उस सेल को, उस कॉलम को, उस रो को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वो अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। उसके बाद अच्छा देखिए यहाँ पे एक तो तरीका मेथड आपका ये है कि जो उसका साइज़ है वो आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप करना चाहें वो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वो एक एक स्टेप आपको वो बड़ा छोटा करके दिखा देगा। तीसरा मेथड ये है कि आप ये कस्टम, कि यहाँ पे अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, जिस किस्म का डाटा आप करना चाह रहे हैं, वो कस्टमाइज थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें आपके डाटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं इजीली। मेरे ख्याल से इतना इसका जो साइज़ है वो काफ़ी है। अब ये चीज़ हो गई, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। उसके बाद ये चीज़ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरी हेडिंग्स हैं, ये बोल्ड हो जाएँ। तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो देखें वो बोल्ड हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी इटैलिक भी हो जाए। मैंने जिस तरह उसको क्लिक किया तो ये इटालियन स्टाइल में उसने फ़ॉन्ट को कर दिया है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर अंडरलाइन भी लगा सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि देखें मैंने अंडरलाइन किया, और ये ज़रूरी नहीं कि जिस डाटा को आप अंडरलाइन करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। तमाम फॉर्मेटिंग ऐसे ही है। अब सिलेक्शन मस्ट है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है, मैं चाहता हूँ कि इसको डाटा को बॉर्डर भी लगा दूँ। मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, जहाँ तक मैं चाहता हूँ वो बॉर्डर लग जाए। मैंने उस डाटा की सिलेक्शन की। उसके बाद ये आपके सामने ये जो ऑल बॉर्डर्स का एक बटन नज़र आ रहा है, आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी। इसको आप वन बाय वन करके ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर एक एक को डिफ़ाइन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जिस तरह का डाटा आप चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप कुछ प्रैक्टिस खुद भी करेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर रहा हूँ। तो देखिए उस डाटा को उसने बॉर्डर्स लगा दिए। देखें डाटा मेरा कितना खूबसूरती की तरफ आ गया, फॉर्मेटिंग हो गई। अब एक और चीज़ इसमें ये है जी, ये देखें, ये उसके बाद है जी फिल कलर। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ॉन्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर दें, कैसे करेंगे? आप इसको ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप जिस भी किस्म का इधर कलर देना चाहें, जो भी कलर स्कीम आप देना चाहें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नो फिल कर सकते हैं। ये मोर कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मच मोर एडेयर। जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये कर दिया। देखें उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, वो इसके थ्रू हुआ। अब वही बात आ जाती है कि अगर पहले इसकी सिलेक्शन है,
उसके बाद अच्छा मैं ये भी चाहता हूँ कि ये तो मैंने बैकग्राउंड कलर तो इसका दे दिया, अब मैं चाहता हूँ कि जी इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी दे सकते हैं, जो आपके डाटा के मुताबिक हो या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, आप कोई भी दे सकते हैं जो उस पे सूट करता हो। उम्म, मेरे ख़्याल से अ, कोई भी डाटा दे दें यार, कोई भी कलर दे सकते हैं आप। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर दिया है, देखिए, और मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो। ये खूबसूरती होती है, जिस तरह का भी आप डाटा देना चाहें आप दे सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। इसकी सिलेक्शन ज़रूरी है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँगा यहाँ से, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा वो। ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा जी, तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि ये चीज़ें मैंने इसलिए की हैं ताकि मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी बता सकूँ। और फॉर्मेट पेंटर क्या है? चूँकि मैं जो फॉर्मेटिंग अब इधर कर सकता हूँ, हो सकता है मुझे ये फॉर्मेटिंग अगले किसी पेजेस पे चाहिए, अगली किसी शीट पे चाहिए, अगले किसी डाटा पे चाहिए। इसी शीट में कोई डाटा मौजूद हो, उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो अब एक-एक चीज़ करना लाइक बल्क डाटा के अंदर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक आरज़ी हमने छोटा डाटा लिया हुआ है, सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा होता है और जिसके लिए हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो सबसे आसान जो मेथड है वो यही है कि आपने उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है जो आप अगले किसी सेल में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको क्लिक किया, तो देखिए उसने उस सेल को हाई सिलेक्शन की सूरत में हमें मोड में दिखा दिया। मैं चाहता हूँ कि वो जो सिलेक्शन है, वो जो फॉर्मेटिंग है, वो इस सेल में इम्प्लीमेंट हो जाए। जैसे ही मैं इस सेल पे आके क्लिक करता हूँ तो देखें दोस्तों, वही सेम फॉर्मेटिंग उसने इस सेल पे क्लिक कर दी। ये होती है जी फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर में एक और भी एक फंक्शन है जो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे बार बार ना सेलेक्ट करनी पड़े, तो मैं जस्ट एक ही बार उसको क्लिक कर दूं तो मैं, और जहां भी क्लिक करूं वो बार बार वो इम्प्लीमेंट होती चली जाए। उसका क्या मेथड है, आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आके आपने जस्ट डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके देखें कर्सर के साथ एक ब्रश साइन है जो इसके साथ आ चुका है, इसके साथ आ चुका है। आप उसको क्लिक करें, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो उस फॉर्मेटिंग में चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक किया उसमें चेंज हो गया। ये मतलब जिस भी जगह पे आप ये क्लिक करते जाएंगे वो फॉर्मेटिंग उसने एज इट वैसे ही इम्प्लीमेंट करते करते चले जाना है। अब मेरे ख्याल से आपको फॉर्मेट पेंटर भी समझ आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं जी अपनी अलाइनमेंट की, कि जो हमारा डाटा है उसकी अलाइनमेंट क्या है। अब अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका रैप टेक्स्ट, क्योंकि ये जब करूंगा तो मैं तब आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अब इसके इस चीज़ के लिए क्या, सम टाइम हमें ये डाटा ऐसा बनाना होता है कि जो इसमें जो हाइट होती है रोज़ की, कॉलम की विड्थ होती है, इसकी हाइट होती है, उसको एक साइज़ में रखना होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं जनाब ऐसे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन मस्ट है दोस्तों, बगैर सिलेक्शन के आपका कोई काम नहीं होगा। देखिए मैंने सिलेक्शन कर ली, उसके बाद आप किसी भी रो के ऊपर आएंगे और ये इस किस्म का निशान बनेगा कर्सर का, तो आप उसको पकड़ के जितना भी ड्रैग करेंगे तो उस हिसाब से तमाम सेल्स का जो उसकी हाइट है वो आपको चेंज करके दे देगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जब हम ये कर रहे हैं अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट यहीं पे आपको पता लगेगी। हमारे डाटा आप देखिए यहाँ पे जो रूहान है, ये डाटा है, ये बॉटम में आ रहा है, तो हम इसको टॉप पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको टॉप पे किया, जैसे मैं आपको सिलेक्शन पूरी करके दिखा दूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये मैंने तमाम की तमाम सिलेक्शन कर दी, तो ये देखें अलाइनमेंट में टॉप पे क्लिक किया तो मैंने जो ये तमाम का तमाम डाटा था वो टॉप पे आ गया। जब मैं इसको सेंटर पे करता हूँ तो सेंटर में आ गया वो, यहाँ पे सेंटर में आ गया, सेल के सेंटर में आ गया। जब इसमें बॉटम में करता हूँ तो देखें तमाम का तमाम डाटा बॉटम में आ गया।
मुझे बेहतर लग रहा है कि मैं इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करूं। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके नीचे है, उसके बाद ये भी अलाइनमेंट है, वो है टॉप, सेंटर और बॉटम। ये है लेफ़्ट लाइन, सेंट्रल लाइन और राइट लाइन, कि आपका जो डाटा है वो किस सूरत में अलाइन होना चाहिए। अब ये सिलेक्शन मैंने की हुई है, जैसे मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ तो देखें डाटा राइट साइड पे तमाम सेल्स के मौजूद हो गया, यहाँ पे हमारे सामने अपेयर हो गया। जब मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो डाटा तमाम के तमाम सेल्स के सेंटर में आ गया। उसके बाद जब मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ तो देखें वो लेफ़्ट साइड पे चला गया। मेरे ख्याल से मुझे जो पसंद है वो है सेंटर, इसमें डाटा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास आपको समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आई होगी। और अगर हमारी आपको ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई किसी किस्म का कोई इशू है, आपको कोई क्यूरी है, आप हमसे डायरेक्ट से इनके मुतल्लिक़ हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लासेस में उन क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे हल होंगी। तो मेरा ख़्याल से आज की क्लास काफ़ी है हमारी। अगली क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।